एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले भाग में क्लास 9 की हिंदी पुस्तिका क्षितिज का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, दो बैलों की कथा। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, तो आइए हम करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो वहाँ पर आपको मालूम है कि जितने भी जानवर थे कांजी हाउस में बंद करके रखे गए थे, वहाँ पे हाजिरी यानी कि अटेंडेंस लेने के लिए आते थे, है ना। तो क्यों ली जाती होगी? क्योंकि ये देखने के लिए कि कहीं कोई यहाँ से जानवर भाग तो नहीं गया, या फिर उनको वहाँ पर भूखा रखा जाता था, या तो ये भी हो सकता है कि भूख के कारण इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने वीक, इतने जो कि खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था उन लोगों से, कोई मर गया है, ये देखने के लिए कहीं कोई मर तो नहीं गया, है ना। तो इन सब के लिए हाजिरी लगाने आते थे, फिर कोई और ले तो नहीं गया अपने जानवरों को, इन्हीं सब के लिए हाजिरी लगाते थे। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको मालूम है, जो छोटी बच्ची थी वो एक सौतेली माँ थी उसकी, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं प्रेम करती थी। तो उन दोनों बैलों को देखकर उसको उन दोनों बैलों पर दया आ गई, जिस वजह से उसने उनको भागने में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अब कहानी में कौन कौन सी ऐसी बातें जो मनुष्य को सिखाई गई है इनके माध्यम से? तो क्या क्या था कि बैल जो थे किसी निहत्थे पुरुष या किसी भी निहत्थे व्यक्ति पर वो हाथ नहीं उठाते थे, यानी कि जिसके पास कोई हथियार ना हो, जो लड़ने लायक ना हो, जो घायल हो चुका हो, उसके ऊपर कभी वो वार नहीं करते। और महिलाओं की इज्जत करते हैं वो, है ना, महिलाओं पर भी हाथ नहीं उठाते। कहा था ना उन्होंने कि हमारी जाति में महिलाओं पर हाथ उठाना बहुत गलत माना जाता है। तो सोचो ना, जब जानवर होकर वो इतने ज़्यादा नीतियों वाली बातें कर सकते हैं, उनमें इतनी अच्छे संस्कार हो सकते हैं, तो फिर हम मनुष्य में क्यों नहीं, है ना। कितनी सारी बातें हमें इनसे सीखने को मिली है। तो यही सारे नीति विषयक बात थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? किसकी ओर संकेत किया था कि जितने भी ऋषि मुनि हैं उनमें जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब किन में हैं? उस गधे में, है ना। बिल्कुल शांत स्वभाव वाला, जो काम कहे वो कर देता बड़े आराम से, बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह। तो उसको ये नया नाम दिया था मूर्ख की बजाय। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो किन से पता चलता है कि पहले तो इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी इनकी कि एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हो जाता था। अगर नाद से एक अपना मुंह हटाता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता। और सबसे मेन, हमें इनकी गहरी दोस्ती का कब पता चला? जब वो खेत में मटर खा रहा था, है ना, हीरा या फिर मोती। जब एक बैल खेत में मटर वो खा रहा था और फिर किसानों ने आकर उसको, जो गांव वाले थे, उसको आके पकड़ लिया था, तब दूसरे बैल ने आकर उसकी सहायता की थी, है ना। और फिर कांजी हाउस की भी अगर हम देखें घटना, तो उससे भी हमें पता चलता है कि गहरी दोस्ती के बारे में, कि एक को पकड़ लिया गया था, उसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, तो दूसरा जो भागने की बजाय वो उसी के साथ वो भी बंधन में पड़ गया था, है ना। तो ये कितनी अच्छी मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हीरा ने क्या कहा था मोती से, कि जब मोती उसको सींग मारने चला था, उस औरत को जिसके घर वो गया था,
तो हीरा ने उसको समझाया था कि हमारी जाति में औरत के ऊपर सींग चलाना मना है। क्या अपनी जाति को तुम भूले जाते हो? तो इससे क्या प्रेमचंद हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्य को भी औरत की इज्जत करनी चाहिए। आप देखते हो कितने डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, है ना, हमारे देश में कितने घरेलू हिंसा होते हैं, औरत पे कितने अत्याचार होते हैं। तो ये जो लेख है, इस लेख के द्वारा हमको यही समझाने की कोशिश की गई है कि हमें स्त्री के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान रखना चाहिए, न कि दृष्टिहीन भावना से उसको देखें और न ही उसके साथ मारपीट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? अगर हम इस बात को बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो जो किसान होता है ना, किसान जीवन और जो पशु का जो जीवन होता है, उन दोनों का आपसी में बहुत गहरा संबंध होता है। अगर आप लोगों का गांव है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह से पशुओं की देख रेख करते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनसे काम भी लिया जाता है, तो उनकी अच्छी देखभाल भी की जाती है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से किसान जीवन और समाज में जो पशु और मनुष्य के जो आपसी संबंध है उनको समझाया गया है कि जो पशु है वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कभी शिकायत नहीं करते, तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। आप कहेंगे कि पशु की इज्जत कैसी? नहीं, अगर हम मनुष्य की इज्जत वो करते हैं पशु, और हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। आजकल तो आपको मालूम है ना कि कितने पशुओं को किस तरह से मारा जा रहा है। अपने पीछे अभी न्यूज़ में सुना कि प्रेग्नेंट लेडी जो एलिफेंट थी और उसको और उसके बच्चों को किस तरह से मनुष्य ने कितनी क्रूरता के साथ मारा, है ना। बहुत गलत है ये कहानी। तो सच बताऊँ मैं, न्यूज़ में सबको दिखाना चाहिए, पूरे देश को इस कहानी के माध्यम से उनको सीख लेनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए उनको, है ना। खैर छोड़िए, आगे देखिए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब मोती ने क्या कहा था जब उन्होंने दीवार को तोड़ दिया था, कांची हौस के दीवार को, और उसका जो मित्र था हीरा वो बंदी था, है ना। और मित्र ने कहा था हीरा ने कि मोती तुम भाग जाओ, मेरी वजह से तुम इस बंधन में मत पड़ो, वरना ये लोग तुम्हें इसका जिम्मेदार समझेंगे और तुम्हें पीट पीट के तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देंगे। तो मोती ने क्या कहा था? मोती ने कहा था कि मेरा मित्र इतनी मुश्किल में है, मैं उसको कैसे अकेला छोड़ के चला जाऊँ? अगर मार खाएंगे तो दोनों मार खाएंगे, वरना कोई भी नहीं। तो मोती भी, और फिर मोती ने क्या कहा था कि खैर इन 9-10 प्राणियों की तो जान बच गई ना, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे, क्या पता इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल हो जाए, है ना। इतनी अच्छी भावना थी। इसकी विशेषता देखिए मोती की कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त के बारे में भी सोच रहा है और उन 9-10 प्राणियों के बारे में भी सोचा जिनकी जान बच गई, कि भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, है ना। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों को श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब ये जो लाइनें आपको कही गई है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि एक तरह से इन 2 बैलों की बात की गई है कि इन 2 बैलों में ज़रूर कोई ना कोई शक्ति थी, कोई गुप्त शक्ति थी जो कि मनुष्य के अंदर भी नहीं है ना। कि मनुष्य की सोच देखो और इन बैलों की सोच देखो, मनुष्य इन सब से कितना वंचित है ना। मनुष्य को इन सब के बारे में ही नहीं मालूम, जो कि मनुष्य को भी इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब वो गया के घर थे वो दोनों बैल, हीरा और मोती, तो उनको रूखा सूखा खाने को मिलता था। लेकिन रात के टाइम में वो जो लड़की थी उनकी बेटी, तो वो उनको आकर एक एक रोटी दे जाती थी खाने को। तो उन एक एक रोटी से क्या होता, क्या उनकी भूख शांत होती, लेकिन उसके हृदय से यानी उसका जो प्रेम भाव था उस लड़की का, ये देखते ही इन दोनों का हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, तृप्त हो गए हो पूरी तरह से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? क पार्ट, ये टिक रॉन्ग निशान लगाना है आपको सही उत्तर पर। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो क्या था? ग पार्ट, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ज़्यादा क्या था? दुखी हो चुका था, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।